नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय, सबसे दमदार और सबसे धमाकेदार डिबेट आर पार। और आज आर पार के अंदर जबरदस्त आमना सामना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता का। मैं आपको बता रहा हूं आज की डिबेट ऐतिहासिक होगी। जिस बात पर शरद पवार, मायावती, उद्धव ठाकरे, नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक, यहां तक कि ममता बनर्जी जैसे नेताओं को पूरा यकीन है, आखिर उसे लेकर कांग्रेस क्यों उल्टी गंगा बहा रही है। राहुल गांधी ने पहले कहा पीएम मोदी छुप रहे हैं, फिर कहा पीएम मोदी डरे हुए हैं, चीन ने हमारी जमीन को कब्जा लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और आज करीब 15वीं बार उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक 4 जगहों पर लद्दाख में कब्जा कर चुके हैं। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त मजबूती से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल समेत दुनिया के तमाम बड़े देश भी मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, भारत को समर्थन दे रहे हैं। और भारत भी बॉर्डर से लेकर व्यापार तक, नोट करिए इस शब्द को, बॉर्डर से लेकर व्यापार तक चीन के होश ठिकाने लगा रहा है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक हो चुकी है। चीन के ऐप बैन होने के बाद वो बेचैन हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद पूरा का पूरा गांधी परिवार यह साबित करने में लगा है कि चीन पर मोदी सरकार फेल हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। और यहां तक कि मोदी सरकार का समर्थन कर रही मायावती को प्रियंका वाड्रा बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की मंशा आज क्या है। आज जब प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर ओवैसी ने एक बात बोली कि बोलना चीन पर था, बोल गए चने पर। इस देश के गरीब के लिए चला बड़ा महत्वपूर्ण है, इस देश की मिडिल क्लास के लिए खाना बड़ा महत्वपूर्ण है आज के युग में। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार के इस एक्सप्लोसिव एडिशन में, देश की सबसे बड़ी बहस में, देश के नंबर 1 शो में तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर डिबेट देखने के लिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा, सेना के अधिकारियों ने कहा, सेना के रिटायर्ड दिग्गजों ने कहा, अमेरिका की मीडिया ने कहा, अपने देश की एएनआई ने कहा, खुद चीन के कई पत्रकारों ने माना कि हां, भारत की वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन एक्शन यही नहीं रुका। चीन की 59 मोबाइल ऐप पर मोदी सरकार ने एक झटके में बैन लगा दिया। चीन की कई कंपनियों के प्रोजेक्ट छीन लिए गए। चीन के सामान का खुलकर बहिष्कार हुआ। यह चीन पर चौतरफा प्रहार है। लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस मोदी सरकार पर ही सवाल पर सवाल उठा रही है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। हालांकि मोदी विरोध के इस मोर्चे पर कांग्रेस लगभग अकेली पड़ चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, सबका रुख साफ है कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है। अब जरा सियासत का ये चेहरा देखिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जब कहा कि उनकी पार्टी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, तो प्रियंका वाड्रा ने तंज कसते हुए क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जो मेरी समझ से परे हैं। अब जिस तरह का इस पूरे के पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और उस परिवार का व्यवहार रहा, रुख रहा, वो निश्चित तौर से किसी भी तरह से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा कतई जो है वो इस बेवकूफ़ी की और इस तरह के पागलपन के साथ नहीं खड़ा होगा। अब उनके ही साथी अगर उनको कहें या उनको सीख दें
तो वो जो है वो सरकार के स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं उनकी नजर में। आखिर ये कैसी सियासी सोच है? चीन पर सरकार का साथ देने वालों को क्या बीजेपी का प्रवक्ता कहना उचित है, या फिर कांग्रेस इस बात से बेचैन है कि चीन के मुद्दे पर मोदी विरोध में वो अकेली पड़ चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के होश ठिकाने, कांग्रेस क्यों नहीं माने? और अब विश्लेषण, और आज का विश्लेषण वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है चीन पर, कांग्रेस की उल्टी चाल का विश्लेषण सुनिए। लगभग पूरा विपक्ष मोदी के साथ, लेकिन कांग्रेस खिलाफ है चीन के मुद्दे पर। मोदी के समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया। सरकार को समर्थन का सुझाव देना सही, लेकिन सियासत करना गलत। उसके बाद जब ऐप बैन करके डिजिटल प्रहार किया गया तो उससे चीन काफी तिलमिला गया। इस वक्त पूरे देश को चीन के खिलाफ खड़ा होना है और एक संदेश देना पड़ेगा। क्या चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है? आखिरी पॉइंट ये। और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, एक तरफ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, दूसरी तरफ मेरे साथ सुप्रिया श्रीनिते जुड़ रही हैं इस चर्चा में, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, जेडीयू के नेता, मेरे साथ प्रवक्ता एसपी के अनुराग भदौरिया जी हैं, मेरे साथ एसपी सिन्हा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी अभिनंदन है, काफी प्रतिष्ठित आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं सुप्रिया जी। राहुल गांधी ने एक शेर को ट्वीट करा, मैं उसको पूरा पढ़ के आपको बता देता हूं कि आपको भी पता लग जाए उन्होंने क्या बोला है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि 100 दिन में पहली बार जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और दो बड़े क्राइसिस हुए हैं, एक कोरोना का पैंडेमिक है और दूसरा बड़ा क्राइसिस चीन से हमारा बढ़ता हुआ तनाव और चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन पर कब्जा है, तो प्रधानमंत्री जी सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं बीते वीकेंड पर, तो वो ये बात नहीं करते हैं कि चीन ने ये किया है, वो चीन का नाम तक नहीं लेते हैं 33 मिनट के अपने भाषण में। आज भी सुर्खियां बटोरने में और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हैं। मैंने आपका चैनल भी देखा था शाम को और बाकी तमाम चैनल देखे थे। 2-3 बजे से बिल्डअप हो रहा था इस बड़े राष्ट्र के नाम संदेश का। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक स्कीम चल रही है उसको आगे बढ़ाए जाने का। हमें तो लगता था, हमें बड़ी उम्मीदें थी आज प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, 100 दिन में पहली बार बड़ी बातें करेंगे कोरोना के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी ने तो उल्टी बात कर दी। स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है कोरोना में, स्थिति अंडर कंट्रोल है कोरोना में। 5,67,000 केसेस हैं, 11.4% टेस्ट पॉजिटिव रेट हो गया है, सबसे यंगेस्ट नेशन है और 16,890 सुप्रिया नहीं, आप राहुल गांधी पर मैंने सवाल पूछा था, जवाब देते देते आप नरेंद्र मोदी और कोरोना पर आ गए। लेकिन सवाल मेरा फिर सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कुछ देर पहले ये भी एक बयान, एक वीडियो स्टेटमेंट, तो सब चंगा तो नहीं सी। नहीं बिल्कुल, देखिए इस समय कौन कह सकता है सब कुछ चंगा है। लोग ये कह रहे हैं कि 4 जगह में घुसपैठ हुई है, सवाल मेरा आवाज सुनाई दे रही है आपको? और सबसे बड़ी बात, मेरे पास फोन नहीं है। सुप्रिया, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आपका फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है सुप्रिया। we will connect you again, we will connect you again। सुप्रिया होल्ड ऑन, आपका फोन कट गया है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ओके, आप हुए थ्रू सुप्रिया, यू गेटिंग मी नाउ? लगता है आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही है। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं सीधा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस एक ही सवाल पूछती है कि आप चीन का नाम नहीं लेते, राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि 4 जगह पर कब्जा हो गया है चीन का। देखिए, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहले तो वो जो बार बार कह रहे हैं चीन का नाम नहीं लेते,
देखिए, अभी सुप्रिया जी ने कहा कोरोना के बारे में नहीं बोला, चीन के बारे में नहीं बोला। जब चीन के बारे में बोल रहे थे तो ये विश्वास नहीं कर रहे थे। आज कोरोना के बारे में आज ही नहीं 3 बार बोल चुके हैं प्रधानमंत्री। नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि 2 लोग जो बेल पे बाहर हैं, तो आप जान गए ना किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि एक बच्चा जो बड़ा तो हो गया है मगर उसकी बुद्धि उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है, तो आप जान गए कि मैं किसका नाम ले रहा हूं, मगर नाम नहीं ले रहा हूं फिर भी आप समझ जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चीन भी समझ जाती है। बैलगाड़ी में बैठी हुई पार्टी, तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हो मगर पार्टी समझ जाती है कि किस पार्टी को कहा है। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें गाली दिया, हमें ऐसे कहा, राहुल जी को ऐसे कहा। ठीक उसी प्रकार चीन भी समझ जाता है, बिना नाम लिए वो जान जाता है किसके लिए कहा गया। अब दूसरा प्रश्न कि क्या कब्जा हो गया है 4 जगहों पर। मैं आपसे एक अनुमति लेके एक एक्सपेरिमेंट आज, क्योंकि आपका टीवी चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है, न्यूज़ 18 नेटवर्क्स पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में, और उत्तर प्रदेश में भी उसकी नेटवर्क है, उड़ीसा में भी उसका नेटवर्क है, यहाँ भी उसका नेटवर्क है। तो एक बार मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, आप अगर अनुमति दें तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर लूं। अमीश जी, एंकर आप क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं? मैं जरा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे शो पर। मैं जरा एसपी सिन्हा जी से बात करना, जनरल एसपी सिन्हा जी से बात करना चाहता हूं। आप मुझे अनुमति एक सेकंड, सुप्रिया होल्ड ऑन, एक सेकंड। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कई एंकर तो नहीं बनना चाह रहे मेरे शो के, मैं पूछ लेता हूं संबित पात्रा से। सुप्रिया होल्ड ऑन, मैं एंकर नहीं बनना चाहता हूं। संबित क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं? पहले क्लैरिफाई करिए कि एंकर तो नहीं बनना चाह रहे आप शो के। करते फिरते हैं, तमन्ना बहुत है एंकर बनने की। मैं चाहता हूं कि मैं जरा रूबरू हूं एसपी सिन्हा जी के साथ, जनरल एसपी सिन्हा से बातचीत करूं। आप अनुमति देंगे तो मैं रूबरू हो सकता हूं। आप अनुमति देंगे तो मैं रूबरू हो सकता हूं। आप किससे रूबरू होना चाहते हैं? बात करना चाहूंगा। आपको दी जाएगी। शो का एंकर कौन है? एसपी सिन्हा साहब, एसपी सिन्हा साहब। मैं एंकर से ही पूछ रहा हूं, मैं एंकर से ही बात कर रहा हूं। एक सुप्रिया मुझसे ही बात कर रहे हैं, आपसे नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुप्रिया जी, अभी आप एंकर नहीं है, भूल आप ये ईटी नाउ नहीं है, ये आप न्यूज 18 में बैठी हैं और अभी आप ईटी नाउ की एंकर नहीं है। मैं शो के एंकर से ही बात कर रहा हूं। आप अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सो प्लीज स्टॉप बिहेविंग एज एन एंकर एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ स्पोक्सपर्सन। एक सेकंड, मैं अभी अमीश जी आपसे अनुमति मैंने मांगा है, आप अनुमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? एक सेकंड, आप एसपी से बात करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डिबेट के अंदर कोई भी किसी से सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल ये अलाउड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन आप अपने क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। मैं डायरेक्टली एसपी सिन्हा जी से रूबरू होता हूं। सिन्हा साहब, मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, यहाँ पर तो हम 4 पॉलिटिशियन बैठे हैं, एक एंकर हैं, और आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ना पॉलिटिशियन हैं ना एंकर हैं। आप सेना से सेवानिवृत्त हैं, बहुत बड़े पदों पर रहे हुए हैं, पूरा इस विषय को समझते हैं। मैं भी शायद, और शायद सुप्रिया जी भी लद्दाख के जाके और वो फिंगर्स और वो सब एरिया हम देखे भी नहीं होंगे। हमने कलेक्शन किया है आइडिया। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, गाँव की भाषा में पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके मुखारविंद से गांव का आदमी समझ सके, क्योंकि बिहार रेजिमेंट के लोग उसमें शहीद हुए हैं। सपोज करिए मैं बिहार का रहने वाला हूं और आप लंबा उत्तर दीजिएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। गांव का आदमी हम पूछ रहे हैं, आप बताइए, ये जो बताया जा रहा है कि हमारे देश का बहुत किलोमीटर ज़मीन सब छीन गया है, चीन अंदर घुस गया है और पूरा 4 जगह 6 जगह सब कब्जा कर लिया है देश के ऊपर। कब्जा किया है क्या? हिंदुस्तान का जमीन हिंदुस्तान से छीन गया है क्या? कब्जा हो गया है हिंदुस्तान पे क्या जनरल साहब? नहीं, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा है। अब दूसरा सवाल हम पूछ लेते हैं, ऐसे इतना हम समझ सकते हैं। आप बहुत अभी एलएसी ये सब बोलते तो हम समझ नहीं पाते, तो कब्जा नहीं हुआ है। दूसरा जो सवाल पूछते हैं, राहुल है एक पॉलिटिशियन है, वो रोज़ वो सवाल पूछते, वो बोलते हैं कि 20 जो जवान थे उनको मारने के लिए सरकार ने भेजा था। मैं बिहार से हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार के जो हमारे रेजिमेंट के जवान और पंजाब के जो जवान गए थे, उन लोगों ने साहस से लड़ा कि नहीं? उन्होंने चाइना के लोगों का, ये जो चाइना के बदमाश सब आए थे, उनको मार दिया कि नहीं? मार दिया ना, क्योंकि इन्हीं कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं मारा है। ये हुसैन दलवाई करके कोई है बदमाश, वो बोल रहा है कि एक भी आदमी को नहीं मारा हमारे सेना ने। आप बताइए, मारा है कि नहीं मारा है? एकदम मारा है, और जो शौर्य का प्रदर्शन किया है 16 बिहार रेजिमेंट में मैं बिहार का रहने वाला हूं, वो अद्वितीय है।
वो चीन 100 सालों तक उसका उस शौर्य का जो उसको सपना आएगा वो भूल नहीं पाएगा। इस तरह की शौर्य प्रदर्शन किया है 16 बिहार रेजिमेंट ने, एंड आई एम प्राउड टू बी ए बिहारी। और एक छोटा सा 16 बिहार जनरल साहब, जी जी जनरल साहब अमीश भाई मुझे और अलाउ करिए, एक छोटा सा सवाल है। देखिए जनरल साहब, हमारा जो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर के छुप गए हैं, चीन से बहुत डरते हैं, वो सरेंडर कर दिए हैं। ऐसा सच्चाई है क्या कि प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिए हैं, वो जमीन वमीन दे रहे हैं, ये सब ऐसा है क्या? एकदम नहीं। बिग नो, रिपीट नो। संबित अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका हो गया? देखिए नहीं हो गया, मेरा हो गया और सवाल खत्म हो गए, मेरे सवाल खत्म हो गए, बस मैं खत्म कर रहा हूं। संबित अब मेरा, मैं एक्सपर्ट नहीं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आप पूछिए जी। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि हमला हमारे मैप पर हो रहा है और आप ऐप को बैन कर रहे हैं। नहीं, उस पर भी जवाब दे देता हूं। देखिए पहले तो एक बात क्लियर हो गया है, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था ये सेना के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। जब इन्होंने येस और नो में बहुत साधारण गांव की भाषा में जवाब दे दिया है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार रेजिमेंट के जवानों को इस प्रकार से अपदस्थ करके रोज शाम को टीवी में उनका मजाक नहीं बनाया जाए राहुल गांधी द्वारा कि बिहार रेजिमेंट पीछे हट गई और हमारे जमीन पे कब्जा हो गया। बिहार रेजिमेंट जिंदाबाद, पंजाब रेजिमेंट जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद। अब आपने कहा मैप पे अटैक हो रहा है और हम ऐप का क्या कर रहे हैं? आप ऐप की बात कर रहे हैं। अरे सब चीज पे हम हर अमीश जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे जवान लड़ रहे हैं ना वहां पे, हमारे जवान लड़ रहे हैं ना वहां पे बॉर्डर पे। हम ऐप को भी हटाएंगे। आज एक छोटी सी बात देखिए, आप बहुत आपने देखा नहीं होगा। आप देखिए ये क्या दिखा रहा हूं। नहीं ये देखिए, ये आपने समय मांगा था, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक देख लीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए, क्लोजअप दिखाइए प्लीज जरा, कैमरा पर्सन से कहूंगा। ये देखिए ग्लोबल टाइम्स क्या लिखती है, कैमरा पर्सन जरा आप अपना कान से हटाएंगे तो आप देख सकते हैं। वो शायद ठीक ओपिनियन में है, इंडियन नेशनलिज्म में सिंक ट्रेड विद चाइना ओवर 30%, 30%। कैमरामैन भैया इसको आप जूम करिए, आप अपने कान से वो हटा दीजिएगा, सुन पाएंगे। देखिए ये जूम करके, ये ग्लोबल टाइम्स ने अभी रिलीज किया है, आप देखिए दो आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स ने अभी रिलीज किया है कि 30% नुकसान होगा चाइना को ऐप के कारण। और ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। मिलिट्री भी लड़ रही है और हम हर फ्रंट में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राहुल गांधी समझ सकते हैं तो समझे, ना समझे तो वो क्या है हर कोई जानता है। सुप्रिया रिस्पॉन्ड प्लीज। आई होप कि जो राष्ट्र के नाम संदेश था वो बंद हो गया होगा। और मैं पूरी इज्जत के साथ दो बातें कहना चाहती हूं अभी तक के 14 और 15 मिनट के शो में। संबित पात्रा की एंकर बनने की बड़ी तमन्ना है, अच्छा है, तमन्ना होनी चाहिए हर आदमी को। जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, अमीश जी तो एडिटर इन चीफ है, दे भी सकते हैं आपको जॉब। लेकिन मैं पूरे सर्व सम्मान से और पूरी विनम्रता से संजय झा नहीं हूं ना, सिन्हा जी से, अरे शांत रहिए ना आप, आपसे बात नहीं हो रही है, मैं एंकर से बात कर रही हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल, आपने मेरा नाम लेके कहा कि मुझे एंकर बनने का शौक होगा, मुझे क्यों एंकर बनने का शौक होगा? बोल लो, इनको बोलने दीजिए, बोल लेने दीजिए इनको, फिर मैं बोलूंगी। नहीं आप बोलिए मैडम। नहीं मैडम बोलिए, नहीं मैडम आप आराम से बोलिए। आप मेरी हेडमिस्ट्रेस नहीं है, मैं आपका स्टूडेंट हूं और आप मेरी हेडमिस्ट्रेस नहीं है। मैं आपका सम्मान जरूर करता हूं, मगर आपने अभी कहा कि मुझे एंकर बनने का शौक होगा, मैंने मना कर दिया। अब आप बोलिए, आप बोलिए। आप चुप हो जाइए ना। सुप्रिया अपनी बात रखिए, फिर आप बोलिए। हेडमिस्ट्रेस नाराज हो जाएंगे नहीं तो। 28 सितंबर 2013 को रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। मैं पूरी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूं, वो आज भाजपा के सदस्य हैं, उनका क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट है आज? उन्होंने जो आंसर दिए वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के लिए दिए, और यह डिस्क्लेमर क्यों नहीं चला चैनल पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी अन्य आर्मी जनरल्स के साथ? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर किसी की इच्छा शक्ति और जानने की इच्छा नहीं है। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आज बात करी गई सवाल जवाब की, जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जो रिटायर्ड जनरल, सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल तो नहीं है इस देश में, और भी बहुत सारे उनके बारे में क्या कहना है? प्लीज वेट सर, लेट मी फिनिश। आई रिस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म, let me finish, you can then have your say. I did not interrupt when you were giving answers to
द को-एंकर संबित पात्रा, बट आई विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि जो एक जनरल ने कहा, दूसरे रिटायर्ड जनरल्स कुछ और कह रहे हैं, विशेषज्ञ कुछ और कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी कुछ और कह रहे हैं, ये सबकी बात छोड़ दीजिए, सब झूठ बोल रहे हैं। जो भाजपा की काउंसलर है उग्रेन चोड़ो, उन्होंने तो बार बार कहा है कि उन्होंने सरकार को आगाह किया है, उसके बारे में क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने वेहिकुलर मूवमेंट की बात करी, उन्होंने इंट्रूजन की बात करी है, वो बार बार कह रही है कि वहां पर अब जहां पे चढ़ने जाती थी। और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का खंडन अभी तक सरकार ने क्यों नहीं किया है कि चाइना ने बोला है कि वो फिंगर 4 तब छोड़ेगा जब हम फिंगर 2 तक पहुंचेंगे। और सबसे, क्योंकि आर्मी जनरल है, ये तो हमको बिल्कुल सफाई के तौर पे बता देंगे कि आर्मी के कोर कमांडर्स की जो बात हो रही है उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, स्टेटस को एंटे, मतलब स्टेटस को बदला है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। स्टेटस को सुप्रिया सुप्रिया सुप्रिया, अब आपने भी लगभग उतना ही बोले जितना संबित ने बोला था, इसलिए वो शिकायत नहीं रह सकती कि मुझे संबित के बराबर मौका नहीं मिला। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपके सहयोगी दल आपके साथ नहीं खड़े हैं इस विषय पर, चाइना के विषय पर। क्या आपको लगता नहीं है, मैं एनसीपी और शिवसेना की बात कर रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिकली आप लोग अलग थलग पड़ गए उस विषय को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका क्रिएटेड परसेप्शन है। और मेरा क्रिएटिव परसेप्शन नहीं है। मैंने शरद पवार के उस इंटरव्यू को भी सुना, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग को भी बड़ा क्लोजली फॉलो करा। सुप्रिया, एज अ जर्नलिस्ट भी फॉलो, एज अ जर्नलिस्ट भी ऑब्जर्व। सुप्रिया, आपके अपने सहयोगी दल आपके साथ नहीं है। I am a free citizen of this country. I can disagree with you. नहीं, बिल्कुल आप डिसएग्रीमेंट आपका हो सकता है, कौन कह रहा है कि डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का मौका नहीं देता कि क्या चीन के विषय पर आप नरेंद्र मोदी को डरा हुआ बोलेंगे, सहमा हुआ बोलेंगे हमारी जमीन चली गई है, तो लोग अपनाएंगे क्या इस बात को? हमारा काम है सवाल पूछना। नहीं, पर सवाल पूछने की हद भी तो तय होनी चाहिए ना। राष्ट्रधर्म की बात कर रहे हैं। ओके, संबित पात्रा, हमारा पेट्रियोटिज्म कहता है कि जब भारत की सरजमी खतरे में है तो सवाल नहीं, आपका पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को डरा हुआ बोले, इनका नाम ना लो। संबित पात्रा, सिरा साहब मैं आपको बताऊंगा। संबित, देखिए मैंने पूरा सुन लिया, अब मैंने बीच में भी नहीं कहा, मैं थोड़ा सा कह लूँ। देखिए, इन्होंने कहा हमारा पेट्रियोटिज्म कहता है कि हम सवाल पूछें। इनका पेट्रियोटिज्म तो कहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल पूछे, खून की दलाली कह दे। जब डीजीएमओ ने उस समय सर्विंग डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इन्होंने कहा था ये सर्विंग डीजीएमओ भी मैं फिर मैडम हेड मिस्ट्रेस मैडम प्लीज स्टूडेंट्स को भी बोलने दीजिए मैडम, ये अच्छी बात नहीं है ना, ये स्कूल थोड़ी है, अनीश देवगन का डिबेट चल रहा है। अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि इतना वो है ना, आपके घर में एक टिकटॉक बैठा हुआ है। नहीं जस्ट अ सेकंड, वो टिकटक आपके घर में बैठा हुआ है, अभी टिकटॉक बैन हुआ है, पूरा का पूरा दारोमदार उसी टिकटॉक पे है। ये जो राहुल गांधी है ना, आप पूरा का पूरा कॉमेडी करने का उसके ऊपर दारोमदार है, टिकटॉक चला गया, अब सारा का सारा उसी को करना पड़ेगा। अब शांति से बैठो मैडम, अब शांति से बैठो, आप बहुत चिल्लाना बंद कर दो, बहुत हो गया। अब ये तुम तड़ा क्या होता है मैडम, आप एक महिला है, मैं आपको तुम नहीं कह सकता। नहीं सुनो एक सेकंड मैडम, ये तुम तड़ा करके ना अहंकार के 36वें सीढ़ी में बैठ जाओ। सुनो मैडम, एक बात मैडम, कान खोल के सुन लो। आप महिला होंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी अभी। ये आप हमको तू तड़ाक करके बातें यही सिखाती है आपको, आपकी सोनिया गांधी और आपका वो बेल पे बाहर जो जोकर है आपका, यही सिखाते हैं आपको। इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा है ना, आप अभी तुम बोल रहे थे, अभी तुम बोल रहे थे, जब मैंने आपको आईना दिखाया तब आपके अकल ठिकाने आ गई है। अभी तुम बोल रहे थे, अभी शांति से बैठ जाइए आप, अभी शांति से, अब कोई स्पॉइल स्पॉट नहीं है, आप शांति से बैठिए और सुनिए हमारी बात। अमीश जी, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ मैडम के साथ, मैं इनको मैडम कह के बात करता हूँ, ये तू तड़ाक करती है, इतने अहंकार में ये रहती है। अब ये मैं विषय पे आता हूँ, विषय पे जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, विषय पे आ रहा हूं, विषय पे जवाब दे रहा हूं, बीच में मत बोलिए, सुनिए शांति से। इन्होंने कहा हम पेट्रियोटिक है तो पेट्रियोटिक सवाल पूछेंगे। मैंने कहा सर्विंग, यहां पर तो रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, ये तो सर्विंग डीजीएमओ को बीजेपी का एजेंट बताया था इन्होंने। जब सर्विंग डीजीएमओ ने कहा था कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था तो इन्होंने कहा था ये आर्मी तो बीजेपी की लाइन टो कर रही है, बीजेपी इज यूजिंग द आर्मी। जब एयर स्ट्राइक हुआ था, ये इमरान खान के साथ खड़े थे। जब आर्टिकल 370 हट गया तो राहुल गांधी के कोर्ट को इमरान खान यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन में लेके गए थे डोसियर बना के कि देखो हम जो बोल रहे हैं वही राहुल गांधी बोल रहा है। क्या खाक का पेट्रियोटिज्म है? ये कोई पेट्रियोटिज्म नहीं है, केवल और केवल इनका फैमिलिज्म है। इनका परिवार तो सब कुछ है, इनके लिए भारत ही इनका परिवार है। ये माँ बेटे को अगर देश बेचना पड़ जाए ना, ये देश को बेच भी देंगे अपने बेनिफिट के लिए। और एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, इन्होंने अभी जनरल्स और लेफ्टिनेंट्स की बात की। एक 71 वॉर वेटरन्स जिनको बहुत बड़े बड़े उच्च पद मिल चुके हैं, पदवी मिल चुके हैं, 71 वेटरन्स ने राहुल गांधी को क्या लिखा था कि राहुल गांधी तुम्हारी इस जवान के कारण, इस प्रकार की जुबान के कारण इंडियन आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है। यहाँ तो आप अकेले मैडम आप बीच में बोलती हैं तो मैं भी बीच में बोल सकता हूं। मैं आपको शांति से सुन रहा था, भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कलई खुल रही है ना तो यहाँ पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैडम आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं, बहुत लर्नेड महिला है, याद रखिए। मगर एक सुनिए, आप एक अच्छी महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला है, मगर राहुल गांधी को आप डिफेंड कर ही नहीं सकते। आपसे सर्टिफिकेट 100 नहीं कोशिश कर लीजिए, 100 टन का पत्थर भी आप छाती के ऊपर रख लीजिए, फिर भी राहुल गांधी इज इनडिफेंसिबल। द जोकर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, क्लाउन प्रिंस कैन नॉट बी डिफेंडेड। ये बात हमेशा याद रखिए। जो देश के विरोध में खड़ा है, जो देश को बेचने में लगा हुआ है, जो and I might say two things back, प्लीज ऑब्जेक्ट, उसको लांग जाएगा। प्लीज ऑब्जेक्ट। आप लोग तो मोदी जी को क्या क्या बोल चुके हैं? संबित यू मेड योर पॉइंट। ओके सुप्रिया, एक मिनट, ओके बाकी मेरे दो मेहमान भी इंतजार करें। सुप्रिया यू मेक योर पॉइंट। रखना चाहती हूं, उसके बाद आप डिबेट को आगे बढ़ाइए। आई विल मेक अ वेरी शॉर्ट पॉइंट। जहां तक सवाल उठाने की बात पर संबित पात्रा जी को और पूरी भाजपा को बड़ी नाराजगी आ जाती है। 2013 में जब प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे थे तो वो अनपेट्रियोटिक थे, वो गद्दारी कर रहे थे। जब अमित शाह बोल के चले जाते थे कि चाइना पिकनिक करने आता है, वो सेना का मनोबल गिराते थे या बढ़ाते थे या गद्दारी कर रहे थे? जब 26/11 के बाद एनएसजी जब वहां पे अभी ऑपरेशन कर ही रही थी, मोदी जी गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो पेट्रियोटिज्म कर रहे थे, अपना डेमोक्रेटिक कर्तव्य निभा रहे थे या कुछ और कर रहे थे? और जिस स्टेटमेंट की आपने बात करी है, तो मोदी जी की भी कोई घुसपैठ हुई नहीं स्टेटमेंट को ग्लोबल टाइम्स ने और चाइना ने छापा है ये कहकर कि देखिए प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं, हमने कोई घुसपैठ नहीं करी। और उसी स्टेटमेंट के बैक पर वो गलवान वैली हमसे खाली करने को बोल रहे हैं। सुप्रिया, मेरे एक सवाल का जवाब, जो डिजिटल एयर स्ट्राइक करी है कल प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे चीन बौखला गया है। चीनी दूतावास ने बोला कि ये भारत ने गलत कर दिया है, ये अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। उनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम भारत से इस विषय पर बात करेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लिया नहीं लिया, लेकिन काम बड़ा कर दिया ये वाला? एक बात बस इतनी बता दीजिए अमीश जी, आप तो इकोनॉमी समझते हैं और आप तो अमीश जी आप तो इकोनॉमी समझते और ट्रैक दोनों करते थे। आप सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। 2014 में हम चीन से 3,000 रुपए प्रति पर्सन इंपोर्ट करते थे, आज 6,000 रुपए प्रति पर्सन कर रहे हैं। आज चीन हमारी दैनिक जिंदगी की हर जगह घुसा हुआ है। पेटीएम, बिग बास्केट, स्विगी, जोमैटो, आज चीन $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में खड़ा है। निकालिए उनको। राष्ट्रीयता तो ये कहती है निकाल बाहर फेंक, लेकिन पेटीएम में उनकी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, भारत की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये तो बेवकूफी होगी हम अपनी कंपनियों को डुबा दें। आपको लगता है हमें अपनी कंपनियों को डुबाना चाहिए ऐसे? बीइंग अ बिजनेस, यू आर अ फॉर्मर बिजनेस जर्नलिस्ट सुप्रिया, अगर इकोनॉमी टम्बलिंग है तो ये तो और टप्पल कर जाएगी। ये तो बड़ी, हमें तो चाइना पर इंपैक्ट करना चाहिए जो करा गया है। अगर एप्स बंद हुए तो चाइना परेशान हुआ है। आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। इस सब्मिट में जवाब देने का मौका दे रहा हूं। अमीश जी आपने 100% सच बात कही। इकोनॉमी टम्बलिंग है, आपने ऐप्स बंद की, उन लोगों को नौकरी कहां मिलेगी? बिल्कुल बंद करने चाहिए थे। देखिए जब आप शत्रु से लड़ते हैं ना तो फिर पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ता है, सीना तान के लड़ना पड़ता है, आंख में आंख डाल के लड़ना पड़ता है। एक सेकंड संबित पात्रा, आप लोग सीना तान के नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग कमजोर दिल से लड़ रहे हो। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू दिस नाउ। 20 seconds संबित, then I will open up the debate. हिम्मत है तो लड़ो। अजय आलोक and अनुराग भदौरिया are also waiting. चलिए देखिए, आप मैंने पूरा ध्यान से सुना, चाइना को निकालने की हिम्मत नहीं है, चाइना पर निर्भरता दुगनी कर दी गई 6 साल में। आप लोग ये क्या कह रहे हैं कि चाइना को निकालने की बार-बार हिम्मत नहीं है? ओके संबित,
अमीश भाई मैंने 30 सेकंड सुना ना, अब ये कट से मुझे भी एक्सटेंड किया जाए। देखिए अमीश भाई, सीना तानने की शिक्षा हमें राहुल गांधी से नहीं चाहिए। वो अपने सीना को अपने पास ही रखे और तान के ही रहे अपने घर पे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2013 में जाके ऑब्जेक्ट कर रहे थे। 2013 में किस बात पे प्रधानमंत्री ने ऑब्जेक्ट किया था? प्लीज एके एंटनी के उस बयान को चलाइए। उन्होंने कहा था चीन इज फार सुपीरियर टू इंडिया, चीन इज फार सुपीरियर बिकॉज नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज आवर पॉलिसी इन 70 ईयर। 70 साल से कोई बॉर्डर डेवलपमेंट नहीं होगा, ये हमारी पॉलिसी। फिर आप बीच में ये हेडमिस्ट्रेस की तरह मैडम बिहेव करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैडम, मैं आपको रेस्पेक्ट के साथ 30 सेकंड सुना ना, आप भी सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वो बयान पब्लिक फोरम में है जिसमें कह रहे हैं एके एंटनी डिफेंस मिनिस्टर, नो डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर वाज द पॉलिसी फॉर नो डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर वाज द पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना इज सुपीरियर। मोदी जी ने कहा है को सुपीरियर, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल। मैं ट्विटर के लोगों को कहूंगा कि लायर कांग्रेस करके आप लोग हैशटैग भी चलाइए और एके एंटनी के उस बयान को दिखाइए। शायद हमारी बहन को मिला नहीं है वो बयान, उन्होंने सुना नहीं होगा। और अगर अमीश जी ये बीच में बोलेगी, मैं पूरे समय बीच में बोलूंगा। ये पहले इनको बोलिए कि ये ऐसे ये लड़ाई झगड़ा बंद करें, शांति से सुने। अमीश जी, आपके पास वो बयान होगा मेरे ख्याल से एके एंटनी जी का, वो चला दीजिएगा। सुप्रिया 2013 में बयान दिया था एके एंटनी ने। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। अमित शाह ने क्या बयान दिया था? पिकनिक मनाने आते हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप महिला हैं इसलिए मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, आप शांति से सुनिए। ये एकदम खराब बिहेवियर बंद करिए। अमीश जी, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। ये इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। ये हर समय हर किसी के बीच में चिल्लाएगी। आप क्लास मॉनिटर? बिल्कुल मॉनिटर हूं मैं, बिल्कुल मॉनिटर हूं राहुल गांधी का, उसका मॉनिटर ही हूं, बिल्कुल मॉनिटर हूं। उसको हेयर कट भी उसको दिलवाऊंगा, भेजूंगा कल। उसका हेयर कट करवाओ पहले तो उसका हेयर कट ही नहीं करवा रहे हो बच्चे का। दुनिया के सामने अपने मॉनिटर बनिए आप। मॉनिटर अपने मॉनिटर ऐसे बच्चे घर में हैं, बताओ। ये कांग्रेस के ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ये ऐसे। हमारे मॉनिटर ना बनिए आप, हमारे मॉनिटर ना बनिए आप, अपने मॉनिटर बनिए। छोड़ो पप्पू के प्रवक्ता बैठो आप। मॉनिटर बनिए, थोड़े कम करिए। देखिए अमीश भाई एक महिला है, उनकी महिला है। देखिए आप फेंकू कहिए, कोई बुराई नहीं है। आप भी राहुल गांधी को राहुल गांधी के नाम से बोलिए। ये एक वो नाम जो कि चलो मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहता। चलिए मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहता हूँ, चलो, मगर ये शांत से बैठे पहले, शांति से बैठे, तभी तो मैं पप्पू को पप्पू नहीं कहूँगा, मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहूँगा। तो मैं वैसे ही अबला नारी नहीं हूँ। एक देखिए, बाकी सारे पैनलिस्ट भी मेरे वेट कर रहे हैं। संबित और सुप्रिया, मेरा निवेदन है खड़ग लेके लड़िए, आप खड़ग लेके लड़िए। अभी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। आपने कंप्लीट कर लिया, अपनी बात को कर लिया। अजय आलोक वेट कर रहे हैं। कैसे कंप्लीट करूंगा? नहीं, कैसे कहाँ रखा मैंने बात? एक सेकंड, ऑडियो लाउड कर रहा हूं। मैं बारे में पूछा, मैं पेटीएम के बारे में बोल दूं। मैं वापस आता हूं। अजय आलोक नहीं है, मैं पेटीएम बिल्कुल संबित मैं आपको मौका दूंगा आगे। अजय आलोक, ओवैसी साहब ने ट्वीट करा है और यही सेम ट्वीट कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी करा है। यानी कांग्रेस और ओवैसी के एकदम एग्जैक्टली सेम बयान है। संबित, मैं आपको मौका दूंगा ना आगे। मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको मौका दूंगा। आपके जो 30 सेकंड कटे हैं वो मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा। डोंट वरी, इनके बीच में चिल्लाता नहीं हूं। फिर ये सबके बीच में क्यों चिल्लाती हैं? आप इसको अलाउ क्यों करते हैं? कभी-कभी मैं अलाउ करते हैं। हम किसी को अलाउ नहीं करते। यहाँ पे बाकी पहले के शांति बैठे हुए नहीं है। राहुल गांधी के लिए कौन रोएगा बताइए? आप ही लोग रोते हैं राहुल गांधी के लिए। अजय लोग कुछ कह रहे हैं। अजय जी रोना पड़ता है। अजय जी अमीश मैं कह रहा हूं, अमीश पेटीएम पे देश को जानने का हक है। मेरे समय में से 30 सेकंड संबित को दे दीजिए, उनको बताने दीजिए पेटीएम के बारे में। चलिए, अब मैं क्या बोल सकता हूं? संबित बोलिए आप 30 सेकंड। नहीं, बहुत देखिए, मित्रता ऐसी ही होती है और वाकई बहुत समझदार व्यक्ति है। अजय लोग चाइना के नहीं है आपकी तरह। मैडम, क्या हो रहा है आपके और आपके? नहीं, सुन लीजिए जस्ट अ सेकंड मैडम, दूसरे को टाइम दिया जा रहा है। क्या सेटिंग करके आई है क्या जेडीयू बीजेपी? चाइना के स्पोक्सपर्सन हम नहीं है, इंडिया के हैं और पेटीएम के बारे में बता रहे हैं क्योंकि आपने सवाल आप ही ने पूछा। सुनिए, पेटीएम का ओनर विजय शेखर। सुन मैडम, जस्ट सेकंड, चाइनीज अनुराग होल्ड ऑन, बोलिए। अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय शेखर शर्मा सीईओ प्रेसिडेंट, अजय शेखर शर्मा वाइस प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर्स B121 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया, फाउंडेड अगस्त 2010, 9 इयर्स अगो। हाँ, उसमें मैं बोल रहा हूं, सुनिए ना, उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर किया। अरे सुन लीजिए अमीश भाई, आप चाहते हैं डिबेट हो या ये चिल्ला चोट हो?
उसमें हाँ बिल्कुल उसमें तो इन्वेस्टमेंट है अलीबाबा का। इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को ये क्या, अरे भैया अमीश भाई किसको बुलाया है? ये नॉन स्टॉप बोलती रहेगी क्या? ये नॉन स्टॉप बोलती रहेगी क्या? दूसरे बोल नहीं सकते हैं? अरे बड़ा डर लग रहा है। क्या मजाक बना के डिबेट को रखा हुआ है? नर्वस क्यों हो रहे हैं? अरे काहे को नर्वस होंगे मैडम? 36 आप जैसे आके और चले गए, 36 आप जैसे आए और चले गए, कोई नर्वस नहीं होता है। याद रखो एक बात, आप राहुल गांधी से नर्वस आप होते होंगे, राहुल गांधी से नर्वस कोई नहीं होता है। उसमें है क्या, हा क्या होता है? ये रामायण वाली हंसी मत हंसो आप यहाँ पर, ये रामायण वाली हंसी मत हंसो आप, समझ लो ये रामायण वाली हंसी हंसना बंद कर दो। अभी रामायण चला था, वो हंसी हमने सुन ली है, वो रामायण वाली हंसी हमने अभी सुन ली है। इसलिए आप पेटीएम के बारे में सवाल पूछा था, पेटीएम के बारे में जवाब सुन लो। आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको और केवल राहुल गांधी को खुश करना है बेकार की बातों से, तो वो आप करते रहिए। मगर ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बात हो गई अमीश आपके शो पे। आज आपके शो में मजा आ गया। अमीश भाई ये क्या डिबेट करा रहे हो आप? देखिए सुप्रिया आप भी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। एक राष्ट्रीय पार्टी का नंबर 1 बोलना शुरू कर दूंगा राहुल गांधी के बारे में तो आप मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर वो भी राहुल गांधी को कुछ बोलेंगे, आपको बुरा लग रहा क्या करता है राहुल गांधी, बैंकॉक में जाके क्या क्या करता है ये आप भी जानती है अच्छी तरह से। बात कर रही है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप दोनों से। आप पहले इनको शांत रखिए। मैं पेटीएम के बारे में यहाँ पे डाटा दे रहा था। कौन शुरू किया यहाँ पर, कौन शुरू किया? मैं आई वाज गिविंग डेटा, आई वाज गिविंग डेटा ऑन पेटीएम। आपने एक सवाल पूछा, मैं पेटीएम के बारे में बता रहा था, ये चिल्लाना शुरू कर देती है बीच में। ये सारे प्रवक्ताओं को पागल बोलती है, किसी को शटअप बोलती है, किसी को कुछ बोलती है। क्या ये मंगल ग्रह से आई हुई है? क्या है ये? नाटक चलता रहेगा देश के सामने। जुमा 4 दिन हुआ है कांग्रेस में आए, उससे पहले टीवी संभालती थी। यहाँ आके हम लोग पागल, इधर दोनों तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करती हूँ, मस्खरे अमीश भाई मैं पेटीएम के बारे में बोल रहा था। पेटीएम सुप्रिया आपने पेटीएम के बारे में सवाल पूछा, उसी का जवाब दे रहे थे ना। पिछले 6 मिनट में वो जवाब नहीं पूरा हो पाया। 6 मिनट हो गए उस बारे में। 6 मिनट, इट्स बीन 6 मिनट। आपने टेलीविजन में काम किया, समझते टेलीविजन का टाइम कितना कीमती है। मेरे दर्शकों का टाइम बड़ा कीमती है। मैं दर्शकों आपसे माफी चाहता हूं कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं पेटीएम का कंप्लीट। अच्छा आपने तो सवाल पूछा था सुप्रिया कि पेटीएम पे क्या है, उसी पे जवाब दिया जा रहा था। संबित न होल्ड ऑन। अजय लोग राज्य का खेड़ा कांग्रेस को आवश्यक है। असाउद्दीन ओवैसी एक ही बात बोलते हैं कि बोलना चीन पे था, बोल दिया चने पर। वो नाटक करने में लगे हैं। नाटक कभी भी अनुराग I'll give you a chance, अनुराग I'll give you a chance। नाटक करना है। अजय आलोक आप मुझे एक बात बताइए, ना आप मैथिली बोलते हैं, ना आप भोजपुरी बोलते हैं, कौन सी बिहारी बोल रहे हैं? पिछले 15 दिनों से आप क्या एक चीज नोटिस कर रहे हैं? और आप दर्शक भी नोटिस कर रहे हैं। इटली बोल रहा था, इटालियन बोल रहा था मैं। जरा चुप हो जाइए कृपया करके। तो हिंदी भी नहीं आता। अरे हिंदी तो बोलना आता है। सोनिया गांधी को सिखाओ जाके उसको पहले हिंदी बोलना। मेरे को आप बिहारी और हिंदी सिखाएंगी? पहले जाके सोनिया गांधी को हिंदी बोलना सिखा। परेशान थे, अब चाइना हमारे ऊपर। एक सेकंड अजय आलोक ऐसा है अनुराग अजय आलोक। अमित सबसे पहली बात है कि ये 59 ऐप आज बैन किए सरकार ने कल शाम को। इस बात पे अनुराग भदौरिया भी खुश होंगे, इस बात पे बहुजन समाज पार्टी भी खुश हो जाएगी, बाकी सारे विपक्षी दल खुश हो जाएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं खुश हो रही है? पहली बात। दूसरी बात, तमाम तरह के सवाल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, ओवैसी साहब और कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा का ट्वीट है कि बोलना चीन पर था, बोल दिया चने पर। दोनों का एक ही जैसा ट्वीट है, आइडेंटिकल। भैया दोनों एक ही थाली के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आपको क्या लगता है कुछ और हीरे मोती की वर्षा करेंगे क्या? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आप पिछले 15 दिनों से देखिए ये कांग्रेसियों का कल्चर, इनकी एटीट्यूड क्या है। पवन खेड़ा उसी तरह से बकबक करना शुरू करते हैं, मैडम सुप्रिया जी उसी तरह से बकबक करना शुरू करती हैं। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बदहवास क्यों हो जा रहा है? कोई लॉजिकल बात नहीं करता है, दूसरे को बोलने नहीं देता है, शटअप तुम ताम तमाम तरह की बदतमीजियां करना शुरू कर देते हैं। क्यों? सत्ता नहीं मिलने वाली है, क्यों बेचैन हो रहे हैं? जो सच्चाई आज देश के साथ भी नहीं खड़े हो रहे हैं।
पर सवाल पूछने का तो अजय लोग हक है, के साथ रहना चाहिए कि हाँ अजय लोग सवाल पूछने का तो हक है। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं बैन क्यों किया? एक मिनट, कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? कहते हैं बैन क्यों किया, क्यों नहीं करेंगे बैन? हम सवाल जब पूछते हैं तो उसका जवाब तो आता नहीं है। एक मिनट, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं रहबरी रहबरी पता नहीं क्या, तो ये सवाल तो राहुल गांधी को सबसे पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए ना। भैया लूटा किसने? और लूट का माल राजीव गांधी फाउंडेशन ने किसने दे दिया? जहां तक रहबरी की बात है तो रहबर तो अपना काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग सीज हो गई ना सुप्रिया जी, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग सील हो गई ना, इनकम टैक्स अपना कलेक्शन कर रहा है ना, कोर्ट में केस हार गए ना। अरे इतने आप पे कालिक लगे हुए हैं और तब भी अपने आप को हंस बताने की कोशिश करते हो। कौवे से भी ज्यादा काली है कांग्रेस और हंस बनने की कोशिश कर रही है। समस्या ये है ना, कौवे से भी ज्यादा काले लोग अपने आप को हंस दिखाने की साबित कर रहे हैं। दिक्कत ये है, ये लोग इन लोग इतने ऊपर से नीचे तक सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक भ्रष्टाचार के अनंत दलदल में धंसे हुए लोग आज ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए, पहले जाके सोनिया गांधी से पूछिए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया प्रधानमंत्री? ठीक है अनुराग, अजय आपने अपनी बात को, अनुराग आपने अभी तक, मैं माफी चाहता हूं अनुराग, मैं माफी चाहता हूं, तकरीबन 37-38 मिनट की डिबेट निकल गई, आप उसके बाद आ रहे हैं। कल ऐप बैन करे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आप इस फैसले में सरकार के साथ हैं या आपको लगता है इस फैसले के साथ नहीं है? हाँ या ना? अच्छा, मुझे भी समय दे दीजिएगा जिससे मैं अपनी पूरी बात कह लूं, क्योंकि मैंने 38 मिनट सुना है। देखिए, अच्छी बात है आपने ऐप को बैन किया, पहले कर देना चाहिए था। इतने दिन तक क्यों चला रहे थे उसको? जब आपको 2017 में आगाह कर दिया गया था, माननीय नेताजी ने बता दिया था कि चाइना हमारा दुश्मन है, तो फिर आप क्यों गलबैया कर रहे थे? क्यों उनके ऐप को आप बुला के इतने दिन तक आपने यहाँ पे उनको रखा, उनको पाला पोसा? आज तो इंडिया के अंदर में चाइना का माल सबसे ज्यादा बिकता है, जहां बैठो वहां चाइना का माल है। और मैं कहता हूं ये झगड़ा बीजेपी कांग्रेस का क्यों बना रखा है? संबित जी उधर से कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, संबित जी हम बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप गलतफहमी में बैठे हैं, राष्ट्र की सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ नहीं खड़े हैं, राष्ट्र के साथ। बिल्कुल अच्छी और बात मैं इधर कांग्रेस को ही बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी कोई कांग्रेस ने हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक बृहद देश है। हिंदुस्तान कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है जो आप लोग 38 मिनट से आपस में लड़े जा रहे हो। हमारे राहुल गांधी, हमारे मोदी जी, हमारे राहुल गांधी, हमारे मोदी जी। ना जाने कितने राहुल गांधी आए, ना जाने कितने मोदी आए और चले गए। ये राष्ट्र वहीं का वहीं है। संबित जी बिहारी बोलेंगे ना तो ना बोल पाएंगे, इतना देर से बोल ना रहे थे। बिहारी टूटा फूटा बोलेंगे हम बिहारी बोलिए, ये बिहारी नहीं ना होता है। बिहारी बोलने के लिए सीखना पड़ता है, वो कल्चर में जाना ना पड़ेगा। देहात में जाइएगा, वहां पे कुछ मिट्टी लगाइएगा, तब ना बिहारी जानिएगा। ये खाली यहाँ टीवी से बोलने से नहीं ना बिहारी जान जाएंगे। ये बिहारी का नाटक, इसका नाटक से काम नहीं चलेगा। काम है हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? ओके अनुराग, अजय आलोक कुछ रिस्पॉन्स सुनिए। हरा कुर्ता ऐसा है, बताइए ना बोलने आता कौन है देश? संबित को बिहारी मत सिखाइए। नीतीश कुमार की देश है, नीतीश कुमार की देश है। बताइए ना, अरे नीतीश कुमार की देश है। अरे जवाब है नहीं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। किसान आत्महत्या कर रहा, जवाब नहीं दे पाइएगा। बेरोजगारी यहाँ पे 50% तक पहुंच गई है, जवाब नहीं दे पाइएगा। आप जवाब मध्य वर्ग परेशान है, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। आपके पास कोई जवाब तो है नहीं भैया, तो खाली पे आके हल्ला मचा के टाइम खत्म करना है। बोलिए ना डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है? बोलिए ना क्यों एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए आपने की हुई है? बताइए ना, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए ना डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है? क्यों हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं? क्यों शहीद हुए हैं? वो आप ही को दिखाई पड़ती है, वो दिल्ली में चलती होगी, पटना में चलती होगी। लंबोर्गिनी कौन चलाता है? मत किया करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लंबोर्गिनी कौन चलाता है? नहीं, इतना ही बता दीजिए। मुलायम परिवार में लंबोर्गिनी कौन चलाता है? आपके चचा चला रहे होंगे। लंबोर्गिनी कौन चलाते नहीं है? जो लंबोर्गिनी चलाएगा वो डीजल चलाते होंगे तो हमको भी बुला लेना, हम भी चलेंगे, बैठेंगे। लंबोर्गिनी चला के टोटी छुड़ाते हैं। बीजेपी वाले सरकार चला रहे हैं, चाइना के साथ 35 काम की बात कीजिए, अच्छी बात है, देश के साथ खड़े हैं, मूर्ति बनाने को दे रहे हैं। इंडिया को क्या दिया आपने? इंडिया के तो यहाँ पे आके सिर्फ इंडिया को आपने ठगा है सबको को। अरे छोड़िए, हम लोग काम संबित आपने अभी ट्वीट किया है मुझको कोट करते हुए, जिसमें एक प्रदीप सहजपाल करके व्यक्ति है, उसने लिखा बैड डिबेट बाय अमीश देवगन allowed Supriya Shindate to heckle all the way keeping Samit Abraj audios down। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ऑडियो डाउन नहीं था, उनका टीवी का ऑडियो डाउन होगा, आपका ऑडियो डाउन नहीं था।
और आपने लिखा डियर अमीश देवगन, यानी मैं इसको देखूं। तो क्योंकि आपने ट्वीट किया सार्वजनिक जगह पे, तो मुझे जरूरी लगा कि आपको सार्वजनिक तौर पर मैं इसका जवाब दूं। आपका ऑडियो बिल्कुल डाउन नहीं था। आपके जो 40 सेकंड थे, मैंने आपको वादा किया था दूंगा, और मैं आपको 40 सेकंड वो दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट। देखिए, यहां पर लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। पेटीएम जैसे विषय पे बहुत सारे सवाल सुबह से आए। मैं बहुत शिद्दत से बताता हूं, पेटीएम का जो जिसने फाउंडेशन किया उसका नाम विजय शेखर शर्मा है। ये कोई चाइनीज नहीं है, ये सीईओ है, प्रेसिडेंट है। अजय शेखर शर्मा वाइस प्रेसिडेंट है। अगस्त 2010 9 साल पहले कांग्रेस के रजीम में ये फॉर्म हुआ। नोएडा में इनका हेडक्वार्टर्स है। वेल यस, इसमें कोई दो मत नहीं है कि समय के साथ इसमें चाइना के अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना है या का पूरा इंडिया की कंपनी को बंद कर देना है। आज ग्लोबल टाइम्स क्या लिखती है? आज ग्लोबल टाइम्स लिखती है कि 30% रेवेन्यू चाइना का कम हो जाएगा। ये जो 59 एप्स बंद किया गया है। आज एक और बहुत बड़ा खुलासा किसी बड़े चैनल ने किया है। टिकटॉक पर बैन से चमकी स्वदेशी ऐपों की किस्मत, 72 घंटे में 5 लाख डाउनलोड। ये सच्चाई है। और मैं एक सवाल पूछता हूं, ये राहुल गांधी को किस पे विश्वास है? आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं। यहां उनके प्रवक्ता आके गाली देते हैं, जो जनरल बैठे हुए हैं आपके शो पे, उनको जो मन सो बोल के जाते हैं। ये पैट्रियटिज्म है। ये नहीं है, ये चाइनीज पैसा लेके, ये चाइनीज पैसे से बिके हुए मां बेटे। दैट इज इट। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अपना पैसा वापस करो ना, जो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बिके हुए हैं। बड़ा आरोप नहीं है। ये माँ बेटे ने चाइना से पैसा लेके अपना ईमान गिरवी रखा है चाइना में। ये माँ बेटे ने अपना ईमान गिरवी रखा है चाइना में। ये बिके हैं। तभी तो डोकलाम में टेंट के नीचे राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े गए थे। डोकलाम के समय रंगे हाथ पकड़े गए थे राहुल गांधी। क्या कर रहे थे उस समय? देश के सीक्रेट्स को बेचने का काम कर रहे थे राहुल गांधी। देश के सीक्रेट्स को देने का काम कर रहे थे डोकलाम में। क्या कर रहे थे? एसपी सेना मोदी जी ने चीन के हाथों क्या किया? आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश को बेच खाया। एसपी सेना बाहर माँ बेटे बेच खाए हम। आप कृपया करके लोगों को शांत करेंगे। बोलिए सेना साहब, कृपया करके लोगों को शांत करेंगे। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा मेरे डिफेंस बैकग्राउंड पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। धिक्कार है। आप मेरी 38 साल की नौकरी को आप दरकिनार कर रही हैं। आप क्या मैं मेजर जनरल फौज में नहीं था? क्या मेरा डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है? दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद मैं स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता हूं। और मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, आईना आपको दिखाना चाहता हूं। गलवान 1962 में किसकी गलती से गया? कांग्रेस की गलती से। और अक्साई चीन क्यों गया? किसके गलती से गया? कांग्रेस के गलती से। 2006 में सियाचिन ग्लेशियर थाली पे परोस के आप दे रही थी पाकिस्तान को। अरे वो तो शुक्र है भगवान का कि एमके नारायण ऐसा एनएसए थे जिसने इस देश को बचा लिया। यदि सियाचिन पाकिस्तान के पास चला जाता, हमारा पूरा JNK लद्दाख वगैरह सब चला जाता। आपको कुछ महत्व पता है जियो स्ट्रेटेजिक महत्व किसी भौगोलिक क्षेत्र का? आप लोग खाली राजनीति करती हैं। आपको देश के बारे में कोई मतलब नहीं है। आपने 62 वार में IFA को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपने दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जब एयर चीफ मार्शल ने आपसे परमिशन मांगा 5 बार, किसका बैकग्राउंड चेक करेंगे? क्यों नहीं परमिशन दिया? जाएगा उसके पीछे इंटेलिजेंस आपने क्यों नहीं परमिशन दिया? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? हु डिड व्हाट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम? ज्ञान है। एंड अगर आप जो बात कह रही हैं कि उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, किसी पार्टी को ज्वाइन करना इस देश में क्राइम तो नहीं है? इससे उनका बैकग्राउंड, अगर आप पहले जर्नलिस्ट थी और आपने पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इससे आपका जर्नलिज्म कम तो नहीं होता ना? वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोफेशन। संबित पात्रा अगर डॉक्टर थे तो उनका प्रोफेशन कम तो नहीं होता? वो आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं। माय होल पॉइंट इज दिस। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप आर पार देख रहे हैं। अनुराग और अजय लोग। राहुल चीन पर बार बार गरज रहे हैं। मुझे याद आता है वो राफेल पे भी बहुत गरज रहे थे, लेकिन नतीजा क्या आया वो हम सबने देखा। इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनिते, मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ अनुराग भदौरिया और मेरे साथ एसपी सिन्हा है। मैं सीधा अनुराग आपका रुख करता हूं और मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, बड़ा सटीक सवाल। क्या आपको लगता है
जो बात अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बोली और ओवैसी साहब ने बोली, बोलना चीन पर था लेकिन बोल के चने पे चले गए। क्या चना महत्वपूर्ण नहीं है? गरीब का खाना महत्वपूर्ण नहीं है? बात यहां पे कहना चाहता हूं बहुत साफ साफ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से और बड़ी अपनी सुविधा अनुसार अपने जो असली सवाल उससे डीजल पेट्रोल के मामले में भाग जा रही है। उनसे पूछो, कोरोना में लोग परेशान है यहाँ पे। आप धीरे, आप कुछ दिन कल तक पता चलेगा कि 6 लाख की संख्या यहाँ पे हो गई। आपने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, इससे पूछो तो इससे चुपके से। पर ये डिबेट डीजल पे नहीं है ना। चाइना के बारे में पूछो, सुनिए मैं आ रहा हूँ ना, चाइना के बारे में पूछो कि भाई हमारे 20 जवान वहाँ शहीद हो गए, क्या हमारी जमीन गई है या नहीं गई है, वहाँ सिचुएशन क्या है, देश जानना चाहता है। उससे आप चुपके से बच के निकल लेते हो। और देश ये भी जानना चाहता है, जिसकी आप बात कर रहे थे, गरीब को आप कब तक गरीब रखोगे? जी। गरीब को कब तक आप उसके पैर पे खड़ा नहीं करना चाहते? आप तो कहते थे 2014 हम आएंगे, देश की गरीबी खत्म कर देंगे। ठीक है अनुराग, आपने अपनी बात को रख लिया। अनुराग जी, आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया, नहीं, और मैं संबित पात्रा सर समय नहीं है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुप्रिया 15 सेकंड के अंदर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि कल ऐप बैन करे प्रधानमंत्री ने, आज कांग्रेस पार्टी को ने कई नेताओं ने समर्थन भी दिया, लेकिन आज उतना अटैकिंग होने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? कल एक भारत की सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला लिया। जिस पार्टी और जिस सरकार ने सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी को चीन में बनवा डाला, उनसे हम क्या चीन की वफादारी छोड़ने को कहें? मेरा सिर्फ इतना कहना है, सरदार पटेल को तो हिंदुस्तान में बनवाते गर्व से, उसको भी आपने चीन में बनवाया। ठीक है संबित पात्रा करें राष्ट्रीयता की। संबित पात्रा ठीक है। जिस माँ और बेटे ने जाके 2008 में चीन के सामने घुटने टेक करके MOU साइन कर दिया, जिस माँ और बेटे ने अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों करोड़ रुपए चीन से लेकर अपने देश को बेचने की कोशिश की, उनको हम क्या समझाएंगे? आपको लगता है ये समझने के लिए बैठे हुए हैं? ये समझने के लिए नहीं बैठे हैं। वो टिकटॉक बैन हो गया है, राहुल गांधी बहुत परेशान है। राहुल जी, एक इंडियन ऐप भी आता है, डाउनलोड करिए, उसमें मनोरंजन बहुत हो जाएगा। भाजपा की सरकार टिकटॉक पे कल डेब्यू करी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा की सरकार ने कल टिकटॉक पे डेब्यू किया है। मैडम, अनुराग, मुझे लगता है कि मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ेगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कई बार आप लगातार बहुत ज्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो आपकी बात का वजन कम हो जाता है। शायद ये बात पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।